वर्मा स्वागत करती हूँ हमारे इस विशेष प्रस्तुति में। भोपाल गैस त्रासदी भारतीय इतिहास में दर्ज वो त्रासदी है जिसने चंद मिनटों में हजारों जिंदगियां छीन ली। आज भी लोगों के दिलों में इस त्रासदी के जख्म ताजे हैं। 3 दिसंबर 1984 की वो काली रात जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी इतिहास में दुनिया का सबसे बड़े औद्योगिक हादसा माना जाता है। दुर्घटना को भले ही 36 साल बीत चुके, लेकिन यहाँ के लोगों को आज भी इस घटना को याद करके उनके दिल दहल जाते हैं। आज भी यहाँ जहरीली गैसों का खतरा बरकरार है। उस त्रासदी का 340 टन का जहरीला कचरा निस्तारण अब भी एक चुनौती बना हुआ है। आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ था उस रात। 2 दिसंबर 1984 की वो काली रात जब भोपाल की यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक होने लगी। देखते ही देखते हजारों लोग इसका शिकार हो गए। ये एक ऐसी तबाही थी जो हवा के साथ घुलकर लोगों की सांसों में घुल रही थी। जिस तरफ हवा ने रुख किया, लोगों की मौतें होने लगी। कुछ ही घंटों में वहां 3000 लोगों की मौत हो गई। बता दें 2 दिसंबर 1984 की रात नाइट शिफ्ट में काम करने आए करीब आधा दर्जन कर्मचारी भूमिगत टैंक के पास पाइपलाइन की सफाई शुरू करने जा रहे थे। उसी वक्त टैंक का तापमान अचानक 200 डिग्री के पार पहुंच गया, जबकि इस टैंक का तापमान 4 से 5 डिग्री के बीच रहना चाहिए था। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि टैंक को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला फ्रीजर प्लांट बिजली का बिल बचाने के लिए बंद कर दिया गया था। तापमान बढ़ने पर टैंक में बनने वाली जहरीली गैस उससे जुड़ी पाइपलाइन में पहुंचने लगी। पाइपलाइन का वाल्व सही से बंद नहीं था, लिहाजा उससे जहरीली गैस का रिसाव शुरू हो गया। ये कैसी आपदा थी जिसने मात्र 3 मिनट में शहर को खत्म कर दिया, और एक ऐसी गैस जिसका डॉक्टरों के पास भी कोई इलाज नहीं था। लोग जब अस्पताल पहुंचे तो वहां के लोगों के लिए जगह नहीं बची। इस गैस के सबसे आसान शिकार कारखाने के पास बनी झुग्गी बस्ती के लोग ही थे, जो बेचारे दूर दूर से रोजी रोटी की तलाश में यहाँ आए हुए थे। बताया जाता है कि जब बड़ी संख्या में लोग गैस से प्रभावित होकर आंखों में और सांस में तकलीफ की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचे, तो डॉक्टरों को भी पता नहीं था कि इस आपदा का कैसे इलाज किया जाए। संख्या भी इतनी अधिक कि लोगों को भर्ती करने की जगह नहीं रही। बहुतों को तो दिख नहीं रहा था, तो बड़ी संख्या में लोगों का सिर चकरा रहा था। सांस लेने में तकलीफ तो एक और हो ही रही थी। मोटे तौर पर अनुमान लगाया गया कि 2 दिनों में लगभग 50,000 लोगों का इलाज किया गया। इस गैस के सबसे आसान शिकार भी कारखाने के पास बने झुग्गी बस्ती के लोग ही थे। ये वो लोग थे जो रोजी रोटी की तलाश में दूर दूर से गांव से आकर यहाँ पर रह रहे थे। उन्होंने नींद में ही अपनी आखिरी सांस ली। गैस को लोगों को मारने के लिए मात्र 3 मिनट ही काफी थे। कारखाने में अलार्म सिस्टम था, लेकिन यह भी घंटों तक बेअसर बना रहा। इस त्रासदी को आज भी कोई नहीं भूल पाया। लोगों ने पूरी रात अपनों को बचाने में बिताई, लेकिन कोई भी अपनों को बचा नहीं पाया। सुबह लाशों के ढेर बन गए। भोपाल शमशान बन गया। पशु पक्षी पेड़ पौधे सब कुछ तहस नहस हो गया। वो दर्दनाक रात, वो चीखती सुबह ऐसी ही रही। वो मनहूस सुबह जब यूनियन कार्बाइड के प्लॉट नंबर C में हुए रिसाव से बने गैस के बादल, जिन्हें हवा के झोंके अपने साथ बहा कर ले जा रहे थे, और लोग मौत की नींद सोते जा रहे थे। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। कुछ लोगों का कहना था
कि गैस के कारण उन्हें आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी हो रही थी। जिन लोगों के फेफड़ों में ज्यादा गैस पहुंच रही थी वो सुबह देखने के लिए जीवित ही नहीं रहे। जैसे कि आशंका थी, शुरू में डॉक्टर को ही ठीक से पता नहीं चला कि क्या इलाज किया जाए और उस समय में ऐसे डॉक्टर भी नहीं थे जिन्हें गैस से पीड़ित लोगों के इलाज का कोई अनुभव रहा हो। हालांकि गैस रिसाव के 8 घंटे बाद भोपाल को जहरीली गैसों के असर से मुक्त मान लिया गया, लेकिन वर्ष 1984 में हुई इस हादसे से भोपाल उभर नहीं पाया और जब जब इसकी याद रहेगी तब तब इसके उभरने की संभावना भी नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद न्यूज, भोपाल। और फिलहाल के लिए इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही। देखते रहिए संवाद न्यूज। नमस्कार।